क्या हाल चाल? ठीक है जी आप? मैं ठीक हूँ। फिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या चल रहा है हमजा भाई, और हम कैसे ये बताएं जरा किस तरह से हमने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें हमारी भी बहनें हैं और इस तरह की माशाल्लाह अगर कोई ब्रेव लड़की हो और वो इस तरह देखें, सबने वीडियो बनाई, किसी ने किसी जगह पे बैठ के बनाई, किसी स्पोर्ट में है सारे नो डाउट, लेकिन ऐसे आके एप्लीकेशन देना प्रॉपर, इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि सुहेब मिसिंग है प्रॉपर पुलिस स्टेशन के अंदर, उन्होंने जो सारी कार्रवाई की, हमने अंदर SHO साहब से बात की, वही पुलिस स्टेशन है लॉयर को लेके आए, लॉयर साहब ने भी बात की और प्रॉपर तौर पे जो मतलब हकायक है वो आपके सामने मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मतलब जब वहाँ पे बताया जरूर किया था सुहेब को, लेकिन अभी ये था कि उसने रिलीज कर दिया गया था, दोबारा है वो दोबारा नहीं आई, उन्होंने हमको जब वाजिब निकल गया तो हम पता नहीं, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दी और अगर हमें हमारे ऑडियंस बहुत ज्यादा परेशान है वकील के पास जाते रहे हैं और हमने जो है इस पूरी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 15 का मतलब क्या होता है। बलोच भाई आपको बताया कि जब 15 पे बलोच भाई कॉल की जाती है तो पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बलोच भाई इसलिए बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये बलोचिस्तान से हैं स्पेशली, और बलोचिस्तान में आपको पता है मिसिंग पर्सन का जो सिस्टम है वो इन्होंने अपने आप फेस किया, तो इसलिए ये बेहतर बता सकते हैं। जी जनाब बताएं अब आपकी जरूरत पड़ गई है और आपने अब खुल के सामने हर चीज बतानी है क्या बेहतर चीजें और क्या नहीं है, क्योंकि हमारी ज्यादातर ऑडियंस इंडिया से है और उन्हें पाकिस्तान के कानून और पुलिस का इतना मालूम नहीं है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन तमाम दोस्तों को जो है गाइड करें जो इस वक्त परेशान बैठे हैं और सुहेब के लिए बार बार जी मैसेज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, बात ये हुई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया से एक एंकर ने जो है सुहेब चौधरी के जो पास जाकर उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे एंटी मतलब कि रियासत का काम कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने 15 पे कॉल की थी। 15 का मतलब है मैं और आप में से कोई भी जो है 15 पे कॉल करता है तो उसका फौरी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये एक हमारे लाहौर शहर में सिस्टम का हिस्सा है, तो वो फौरी रिस्पॉन्स होता है। जाए वकूफा पे जाके वहाँ पे उन्होंने करना होता है कि 15 दोनों फ्री कैन में मतलब एक लड़ाई हो जाती है या उस दोनों फ्रीकन में सुलह कराने का एक मकसद होता है। हाँ। उसके बाद का प्रोसेस होता है कि उस पर FIR देनी है, उस पर या कोई एप्लीकेशन देनी है, वो एक बाद का प्रोसेस होता है। सबसे पहले SHO साहब दोनों फ्री कैन को बुलाते हैं जिसने 15 पे कॉल की और जो मतलब के समझ लें कि एक मुल्जिम हो गया और एक जो वो मुद्दई होता है, हाँ। और दोनों और ऐसे ही हुआ है। आप सारा दिन थाने में रही हैं, आपको उन्होंने भी यही बताया है कि हमने उन दोनों में सुलह सफाई करवा दी है कि और भेज दिया और मेन चीज ये है कि पुलिस स्टेशन में रहे और कोई भी आकर यहाँ पे पता कर सकता है। पुलिस स्टेशन में प्रॉपर तौर पे मतलब जो है फरूक साहब मुहर्रर हैं, उनको जो प्रॉपर तौर पे एप्लीकेशन दी गई है कि जो मसला चल रहा है तो आगे कोई भी पता कर सकते, क्योंकि ये होता है कि अगर आप किसी के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं या वाकई आप दिखाना नहीं चाहते तो आप फिर इस तरह के काम करते हैं जो शायद आपके लिए सेफ ना हो। मुझे हमेशा टारगेट किया जाता रहा उनकी चैनल की तरफ से, जो उन्होंने कल वीडियो लगाई, सबकी स्पोर्ट क्लिप लगाए, लेकिन इन्होंने मेरा क्लिप नहीं लगाया। वल्लाह आलम उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे आई हूँ जैसे कोई मेरा भाई लापता हो गया है और मैंने सारा दिन पुलिस स्टेशन में ये देख ले रहा कि इस वक्त आपको पीछे पुलिस की गाड़ियां भी नजर आए, यही वो स्टेशन है। सुहेब का भाई भी देख रहा होगा, आबिद अली भी देख रहा होगा। आबिद अली ने पुल पे वीडियो बनाई, यूट्यूबर ने रेस्टोरेंट के अंदर चाय की चुस्कियां लेके वीडियो बनाई। अगर आपका बंदा मिसिंग है तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आए, आपने कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। आपके भाई ने तलाश गुमशुदगी की रिपोर्ट, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट हमेशा कोई खून वाला जमा करवाता है, ब्लड रिलेशन में करवाता है, लेकिन कोई भी लाहौर का केस होता है तो एप्लीकेशन या FIR लाहौर के अंदर दर्ज होती है। पूरे थानों में अगर सर्च की जाए, अगर यहाँ की बात की जाए जहाँ पे सुहेब को लेके आया गया था, तो बलोच भाई कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें। मैं आपको ये बताऊं कि हर दफा मतलब आप डिफेंड करती हैं जो भी इल्जाम आप पे लगाया जाता है। मैं खसूसन आबिद भाई से बात करूंगा कि आप एक फीमेल को टारगेट करते हैं। हर दफा मैं देखता हूं कि आप टारगेट करें। अवाम इतनी भोली नहीं है जिस तरह मतलब कि आप कर रहे हो कि हर दफा एक टारगेट नया टारगेट बना के, हालांकि आप उसको डिफेंड भी किया है, आप साथ भी दे रहे हो, मैं वो आपका मैटर है कि जो भी है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। बार बार एक बंदा कितना को डिफेंड कर सकता है, उसकी सफाई दी। आज आप मुझे भी बुला के दिखाया है कि आप भी देख लें
हमारे उधर दूसरे सोशल मीडिया थे जो लोग थे वो भी मतलब कि वहाँ पर सारा दिन इस थाने में रहे, वहाँ पर मैं ये बताऊं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं थी। इनको पता नहीं है कि मिसिंग पर्सन जो होता है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तक का नहीं पता। बलूचिस्तान के अंदर ये गए हूं तो इनको पता हो। आबिद भाई आप जाएं, मिसिंग पर्सन का मतलब क्या होता है। एक आप स्टेट में रह गए, आप डायरेक्ट इदारे पे वो अटैक कर रहे हैं, अगर वो मिसिंग है तो उसकी गुमशुदगी कोई रिपोर्ट होगी। आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई, रिपोर्ट इन्होंने करवाई मेरे सामने, वो भी मौजूद है, आप जाके चेक करें। आबिद अली, आप लाहौर के रहने वाले हैं। सुहेब इसी मार्केट में रोज सुहेब चौधरी यहाँ पर जी शो करते हैं, उनका भाई भी यहीं पे शो करता है, इसी थाने में इनको लेके आ गया। लेकिन भाई हमने ये चांस लिया, हमने अपने आप को खतरे में डाला। बात बताऊं, सबसे मेन चीज ये है कि देखे ना कि जो अली हमजा जो भी है सारा सिस्टम, मतलब जो देखे अब हम एक सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको देख के जरा पॉजिटिव चीज़ों को भी थोड़ा सा देखते हैं। आप एक लड़की थी, आप जब सिंध गई तो कितनी तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी और कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ी। हमजा भाई, सिंध का माहौल इतना ज़्यादा खौफनाक था, आधी आधी रात को फायरिंग होती थी, और जब भी हम किसी गांव जाते थे कवरेज करने के लिए, वो कहते थे कि यहाँ पर मेहमानों पर अटैक किया जाता है। एक जो लैंडलॉर्ड है उसकी दूसरे लैंडलॉर्ड से दुश्मनी होती है, तो जब उनके गांव में कोई मेहमान बन के आता तो उसको टारगेट किया जाता। आपको कोई भी यहाँ पर उठा लेगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई आपकी मदद के लिए भी नहीं आएगा। वो हकीकत है कि जो हम खुद देख के आ चुके हैं, मैं खुद सिंध में या ये तो बलूचिस्तान से ये सारी चीजें देख के आ सकते हैं, इतना मुश्किल होता है करना। और आप एकदम से एलिगेशन किसी पे लगा दें या एकदम से सिस्टम कह दें। जी जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप ये कैमरा और ये माइक वहाँ लेके नहीं जा सकते बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पे एक फ़ोन से आप वो वीडियोस नहीं बना सकते। बार बार मैं ये सोशल मीडिया पे सुन रहा होता हूँ, कमेंट्स आए होते हैं कि आप वहाँ जाएं। भाई वहाँ मजबूरी होती है, अपनी ज़िंदगी कौन दाव पे लगा के जा सकता है। हर किसी के छोटे बच्चे हैं, पीछे घर बार है, सारा कुछ है। पहले तो वो तो लोग मिसिंग हो गए, अब वो तो नहीं मिसिंग होना चाहते। ये चीज़ें हैं। अब और अगर मैं सुहेब की बात करूँ तो सुहेब मुझे आज से नहीं जानता। सुहेब मेरा कोई बहुत पुराना दोस्त है और हमने एक रूम के अंदर बड़ा टाइम गुजारा है। मेरा मतलब जिगरी यार जैसे कह सकते हैं। अगर मैं अब सामने ना आता, क्योंकि अगर मसला सीरियस हुआ है, मैंने प्रॉपर तौर पे FIA में प्रॉपर, क्योंकि ये साइबर क्राइम का केस है, इसमें पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक पंजाब पुलिस जो हमें पंजाब से देखें वो बेहतर जानते हैं। पंजाब पुलिस, इसमें पुलिस तो आती है, वो अपना मसला सॉल्व आउट करती है और उसके बाद कहते हैं ये प्रॉपर FIA का केस होता है, ठीक है, साइबर क्राइम का केस होता है। मैंने प्रॉपर तौर पर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की है कि बाकी अगर कुछ हुआ था तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज मुझे वो सारी चीज़ें आई हैं, मतलब मेरे खुद कज़न लगे हैं, मतलब डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह का लाहौर के अंदर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है कि इस तरह के बंदे को गिरफ्तार किया। तो अब ये भी नहीं समझ आ रही कि आखिर सोएब है किधर। मतलब हो सकता है अली हमजा के साथ उसका कोई इशू हो या वो हो गया, लेकिन इस तरह रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों हमने करवाई है, आप जाके चेक करें कि यहाँ पर मैंने सुहेब की झूठ बोलूंगा जो इसने काम किया है हमेशा करते रहे। देखिए मेरा इनके साथ पहली दफ़ा आज मुलाकात है, ना कोई ताल्लुक था। नहीं, असल में ये देखें, ये तो सपोर्ट के लिए आए, लेकिन अंदर जाके इनको तो कुछ और मतलब कि पता चला है कि ऐसा बंदा जो गायब हो चुका है उसकी रिपोर्ट नहीं है गुमशुदगी। ये तो हैरानगी वाली बात है कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है, या जंगल में नहीं रह रहे, या बलूचिस्तान में नहीं रहे, या ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। ये इंतज़ामिया का शहर है, मेन जिला का शहर। यहाँ पर अगर पुलिस इतने 2-3 दिन से मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, तो उसकी भाई उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग की पर्सन की, नहीं लिखते उसकी भी वजह बताएं कि क्यों नहीं लिख रहा है। और मैं सारी बातें छोड़े, अगर वाकई कोई ऐसा केस है तो हम हर जगह पे, अगर हमने ये किया है ना, तो हम IG साहब के पास भी जाएंगे। उसके अलावा बड़े अदारे पड़े हैं, ठीक है, उन तक जाना पड़ा तो सारे प्रॉपर खोज, क्योंकि ये वही पुलिस स्टेशन था। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो यहाँ पे आके, ठीक है ना। और भाई यहाँ तक आने की से आप प्रॉपर SHO के साथ तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का टाइम लगा कर डिस्कस हर चीज़ करके हवालात के अंदर देखा, हर तरफ चीज़ें चेक की हैं कि यार कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उस दिन चले गए थे और दोबारा बुलाया था और वो दोबारा नहीं है। उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि आखिर वो गए किधर है। बार ये मौकफ है। आबिद अली को भी मैं कहूंगी, आपके दोस्त हैं, आपको दुख है, लेकिन जो एक कानूनी तरीका है आप वो क्यों नहीं अपना रहे। ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नारे लगा देना या फिर रेस्टोरेंट्स की टेबल के ऊपर डिस्कशन करना, इट्स नॉट इनफ। यहाँ पर एक पर्सन की मिसिंग का मैटर है। थाने के बाहर हम खड़े हैं इस टाइम, आपको अच्छे से लोकेशन पता होगा जो लाहौर में देखे। उनका कहना है कि दोनों
जो ग्रुप थे हमजा और सुहेब के बीच सुलह करवा के 10-15 मिनट के बाद इनको रिलीज कर दिया, क्योंकि पुलिस का मैटर यहाँ पे ये होता है 1-5 का कि भाई आप दोनों ना लड़ो, दोनों मीडिया वाले हो और अपने अपने बच्चों घर जाओ। उसके बाद मिसिंग होते हैं और मिसिंग रिपोर्ट आपको पता है ब्लड रिलेशन में होती है। एक भाई जो सोशल मीडिया पे काम करता है उसको उठा लिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है, वो जिंदा है, वो मुर्दा है, वो जमीन के अंदर है, आसमान पे है, कोई रिपोर्ट पुलिस में है नहीं यार। अगर हमारा पेट गुम हो जाता तो हम पुलिस भागते हैं कि भाई हमारे पेट को तलाश करो। आजकल जो पिछली हुकूमतें रही है ना, ये सिटी सेफ कैमरे लगे हैं, हर जगह पर लगे हुए हैं। अगर ये एक चोर को, सिंपल चोर को पकड़ सकते हैं, वो मीडिया का पर्सन है, सोशल मीडिया पे अच्छे खासे मतलब के व्यूज हैं उनके, पाकिस्तान में भी जानते हैं। ये गलत बात है कि उनको सिर्फ इंडिया में जानते हैं, पाकिस्तानी काफी इनको जानते हैं। तो वो एक पर्सन इधर गायब हुआ है। कितने सिटी सेफ कैमरे लगे हुए हैं। ये अनारकली का एरिया है और ये थाने के बिल्कुल करीब थे जहाँ पे जो वीडियो शूट हो रही थी, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर पहले जितने ये अनारकली में, पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ साल पहले यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। तो वो बंदा किसी कैमरे में नहीं आया, उसकी CTR कट निकलवाएं, उसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। ये सोशल मीडिया पे बैठ के वीडियो बना के भी भाई हम जेन्युइन तरीके से साथ हैं। आबिद भाई को बोले ना, हम जेन्युइन तरीके आए इधर, एक साथ जाते हैं अंदर, जाके वो रिपोर्ट दिखाते हैं। आप हम यहाँ के ऑडियंस को भी ले रहे हैं और बिल्कुल नेक्स्ट तरीका हमारा यही है कि हम ये पुलिस स्टेशन के बाहर भी बहुत से CCTV कैमरास लगे हुए हैं और हम प्रॉपर कानूनी तौर पर जो है परमिशन लेके वो भी दिखाएंगे लोगों को। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारे सोशल मीडिया वाले अटैक कर रहे हैं हमारे इदारों के ऊपर। पाकिस्तान के शहरी और एक आम बंदे हैं। सर बताएं, जब 1-5 पे कॉल होती है कि जब तक कोई ऐसा हथियार या कोई, जैसे मेरी आपकी बहस होगी, पुलिस बुला ली, इन्होंने पुलिस बुला ली, तो मसला हल करवाएंगे। अगर हमने कोई ऐसी कोई चीज यूज ही नहीं की तो हमें गिरफ्तार तो नहीं ना कर सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते। जब कोई चीज ही नहीं है हमारे पास तो फिर ना पकड़ सकते हम। ऐसे ही तो कोई चीज हो तो फिर तो बंदा कार्रवाई करता है। अगर आपका कोई भाई गुम होता है 4 दिनों से, आप क्या करेंगे? राजी बात, मैं तो फिर कंप्लेन करूंगा। उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं हुई तो फिर इनका क्या हाल है? ये चले देखिए मैटर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिसिंग पर्सन या कुछ इस तरह का हो तो कंप्लेन करवाई जाती है और पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है, और अगर पुलिस ने भी कहा कि हमने छोड़ दिया तो उसका मतलब ये मैटर कुछ और चला जाता है। ऐसे ही है। नमाज की ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबने कहा कि आप उनके सपोर्ट में हैं। मैं यहाँ तक आ गई, मैंने कानून का सहारा लिया है, ठीक हो गया। अपने तौर पर जितना मैं कर सकती थी मैंने वो सब किया है। बलोच भाई, अब सुहेब को कैसे ढूंढा जाए? पुलिस ने तो फौरन रिलीज करवा दिया, ना सिर्फ रिलीज करवाया, दोनों के बीच सुलह सफाई भी करवा दी। और ना साइबर क्राइम FIA के पास है, प्रॉपर गुजरावाला में भी सर्च हुई है, ठीक है ना, प्रॉपर लाहौर में भी सर्च हुई है, क्योंकि मेरा मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा है इन चीजों में, तो वो सारी प्रॉपर सर्च हुई है वहाँ पे। तो उनके दोस्त सर ये भी बहुत परेशान है। स्पेशली दोस्तों से का कोई ये नहीं, स्पेशली दोस्तों और पर्सनल तौर पे पता करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि उनको कहाँ है वो पता किया जाए। तो अभी तक मतलब FIA में भी, साइबर क्राइम में भी नहीं है, पुलिस स्टेशन में भी नहीं है, और कोई रिपोर्ट भी नहीं आई लाहौर में प्रॉपर तौर पे। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे लाहौर में चेक किया जा सकता है कि अभी तक रिपोर्ट मतलब वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर कोई ना कोई इसका सेंसिटिव मसला है, तो इसको प्रॉपर तौर पर हमें करना चाहिए कि सारा को इकट्ठा होकर ये सिस्टम करना। और दोस्तों, मैं चैलेंज कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर रही हूँ कि किसी भी पुलिस स्टेशन से आप मुझे कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दें कि सुहेब चौधरी गुजरावाला या लाहौर में किसी भी थाने में भाई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी नहीं है ना। मिसिंग पर्सन की सबसे पहले रिपोर्ट होती है, टाइम नोट होता है कि किस वक्त जो है मिसिंग हुआ था। उसके बाद फौरी तौर पर इवन के इतना करते हैं कि पीछे बाइक लगा के, जो बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग होता है ना, उसका भाई पीछे आ जाता है, किस चौकी में लेके जा रहे हो, किस थाने में लेके जा रहे हो, किस जगह उसके भाई को लेकर, वो बकायदा उनको रिपोर्ट देते हैं कि फिलहाल एजेंसी जो है लेके गई है और इसको वहां से पकड़ा है और इस पे ये एलिगेशन है। उस पे क्या एलिगेशन था? एक सिंपल सा ये जवाब है, उस पे एलिगेशन ही क्या था? वो कोई टेररिस्ट था, या कोई उसके पास गन निकली है, या उसके पास कोई ऐसा मवाद निकला था? पहले ये सिंपल सा सवाल है कि हर जगह पर सिटी सेफ कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे में नहीं आया कि इतना मतलब कि वो यहाँ से कोई ऐसे बंदे आए उसको गायब कर दिया, पता नहीं क्या करते। उसकी रिपोर्ट तो लिखवाएं ना, जिस इदारे पे भी है उसकी रिपोर्ट लिखवाएं। हम साथ तो उसका साथ देने आए थे यहाँ पे कि वो बंद बैठा हुआ, लेकिन वो लॉकअप सारे हमें खाली मिले। वो जहाँ भी हमने देखा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो मैटर ही नहीं था, 1-5 की कॉल का मैटर था जो उन्होंने सॉल्व कर दिया। वो भी लाहौर रंग वाले भी चले गए और शोएब चौधरी भी चला गया। उसके बाद इन्होंने बुलाया उनको
کہ آئیں جی آپ کا میٹر جو ہے سالو کرتے ہیں, اور یہ اس وقت مطلب کہ میٹر اپنا وہاں ختم کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو ہے نیوز یہ آ گئی کہ مسنگ ہو گیا. لیکن ہم دلی طور پہ یہ نا جذبات کے ساتھ تو نہ کھیلیں کم از کم. ایک کسی دوسرے چینل پہ الزام لگا دیتے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں, یار اتنے معصوم ہیں. ابھی ہم اس کنٹروورسی میں اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ایک بندہ ہے. ابھی تو ہم صرف اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ محنت کر رہی ہے, اور خاص طور پہ ایک لڑکی ہے اور وہ محنت کر رہی ہے, کیونکہ بلوچستان سے آپ اگر آپ بتائیں کہ جس طرح بات کی یہ لوگ کرتے ہیں بلوچستان کے اوپر, یا ہم لوگ بلوچستان کے اوپر بات کرتے ہیں, کشمیر کے اوپر بات کیا, یہ غلط ہے. پہلے تو بھائی یہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایک طرح کا مذاق ہی ہے کہ ایک اگر بلوچستان کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر یہ مسنگ کیا ہے. جینوئن طریقے کے میں چیلنج کرتا ہوں عابد بھائی کو بھی اور فیض چودھری کو, اگر جینوئن مسئلہ ہے یقین میں ہم کھڑے ہوں گے جیسے آج ہم تھانے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جھوٹ مطلب کہ اس طرح پروپیگنڈا نہ پھیلیں, کسی کے چینل کی ساتھ نہ کھیلیں, کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں. یہ سارا دن آپ کے سامنے رہی ہیں, گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی ہے, اس کے باوجود بھی ساتھ دیں گے, گجرانوالہ تک جائیں گے. ہماری اگلی ڈیسٹینیشن گجرانوالہ. بالکل ہم تو جینوئن مسئلے کی طرف گئے, آ کے اس کو ڈھونڈیں. جب آ کے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا ریلیشن ہے ان کے ساتھ, آپ جو رپورٹ لکھوائیں, آپ سے کہا نا انہوں نے کہ رپورٹ لکھوانے کیا ریلیشن ہے آپ کا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے نہیں لکھوائی. میں نے کہا میں لکھوانا چاہتی ہوں, میں نے اپلیکیشن تو دی ہے لیکن میں اب FIR کروانا چاہتی ہوں کہ شعیب. انہوں نے کہا کہ یہ کام بلڈ ریلیشن میں تمہارا جو ہے ان کا بھائی کا خونی رشتہ ہونا چاہیے یا تمہارا کوئی ایسا ریلیشن ہونا چاہیے. یہ تو ان کی فیملی کا کام ہے, پولیس کا کام تھوڑی نا. نہیں یہ مسئلہ ہے جینوئن, تو آئیں سامنے آئیں, ہمارا کھڑے ہوں. آپ نے کال کیا, سب نے کال کیا کہ آئیں اور اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں, لیکن کوئی نہیں ہے سامنے, کوئی نہیں ظاہر ہو رہا. مین چیز یہ ہے کہ اس لڑکی سے نا میں پہلی ملاقات آج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی بہادر اور جس طرح آگے اس نے کام کیا ہے, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کی امیج کو بہتر کرتے ہیں. اور جس طرح اس نے کام کیا ہے آپ یقین کریں, آپ لوگ بہتر جانتے ہو کہ پاکستان یا انڈیا کے سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے تو لوگ نا تھانے کے اندر کچہری کے اندر جانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ فیمیل, کیونکہ اور ایک لڑکی جا کر پراپر وہاں پہ سرچ کر رہی ہے پراپر. میں تو یہ کہوں گا کہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یار کہاں گیا. اور سسٹم تو اس لیے پراپر طور پہ آپ نے ایک تو اس ویڈیو کو اتنا کہ شیئر کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ جائے, ٹھیک ہے, تاکہ اگر کسی تک پہنچے تو وہ صہیب کا کوئی چہرہ بھی لازمی ہمیں دکھائے, کیونکہ ہم انشاءاللہ ملاقات پراپر یہی نہیں پراپر اداروں سے بھی ملاقات کریں گے کہ آخر وہ کدھر ہے, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کی پراپر آپ کے پاس رپورٹ آ جائے گی.